हेलो फ्रेंड, चलिए तो आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे गुणनखंड किस तरीके से हल किया जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम आपको इस वीडियो में एकदम बेसिक से सिखाएंगे जिससे कि आपको समझने में कोई भी परेशानी न हो। एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना। और इस वीडियो के अंत में हम आपको एक क्वेश्चन भी देंगे बनाने के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² + 9x + 10। इसको हम गुणनखंड विधि हल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो मेरा काम होता है करने के लिए, गुणनखंड विधि बनाने के लिए, जो सबसे यहाँ पे जो मेरा लास्ट में संख्या जो यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इसको हम गुना करते हैं x² के गुणांक के साथ। यानी कि हम कह सकते हैं x² के जो पहले वाला जो संख्या होता है उसके साथ हम गुना करते हैं। तो हम 10 को गुना करेंगे 2 के साथ। तो चलिए यहाँ पे साइड में हम लिख लेते हैं 10 × 2, यानी कि 10 दूना हो जाएगा 20 मेरा। अब ये 20 को दो हम ऐसा संख्या ढूंढेंगे जिसको कि गुना करने के बाद वो मेरा 20 चला आए और वही दोनों संख्या को जोड़ने पर या घटाने पर मेरा यहाँ पे 9 आना चाहिए। तो चलिए एक तो हम 10 ले लेते हैं और एक 2 ले लेते हैं, क्योंकि 10 को गुना करेंगे 2 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 20, लेकिन 10 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे मेरा 9 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों जो मेरा संख्या है इससे से मेरा नहीं होगा। तो चलिए एक दूसरा लेते हैं। एक हम लेते हैं यहाँ पे 5 और एक ले लेते हैं 4। अगर ये दोनों को भी हम गुना करेंगे तो यहाँ पे मेरा 20 आएगा, और 5 और 4 को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ पे मेरा 9 आ रहा है, जो कि मेरा ये दोनों तरफ से समीकरण को मेरा संतुष्ट कर रहा है। तो चलिए यही 5 और 4 को लेंगे, यानी कि हम 5 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो यहाँ पे मेरा 9 आ रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, दोनों तरफ हम सिर्फ x से गुना कर देंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे मेरा 5x, यहाँ पे हो जाएगा 4x = 9x। अब यहाँ पर जो 9x आया, इसके बदले में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 5x + 4x। तो यहाँ पे जो ये मेरा 9x है इसको हम इस रूप में लिखेंगे 5x + 4x। तो चलिए इसको हम ऐसा ही करते हैं, 2x² प्लस ये जो 9x है इसके बदले में हम इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 5x + 4x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पे मेरा 10 है तो 10 लिखेंगे। अब इतना लिखने के बाद इसको हम पूरी तरीके से विस्तार रूप में लिखेंगे। यानी कि समझिए हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। अगर यहाँ पे मेरा 2x² है तो इसको हम ऐसे समझेंगे कि यहाँ पे मेरा 2 है, ये दोनों के बीच में अगर कोई भी संख्या नहीं रहता है, कोई भी चिन्ह नहीं रहता है, तो हम समझते हैं कि गुना का चिन्ह है। यानी कि 2 × x × हम x इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे हम, यानी कि पूरे को हम तोड़ देंगे। तो यहाँ पे है मेरा 2x², तो इसको लिखेंगे 2 × x × x, प्लस है तो प्लस देंगे। 5x है, ये दोनों के बीच में भी कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसको भी इसी तरीके से लिखेंगे 5 × x, प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ पे मेरा 4x है, तो 4 को हम इस तरीके से लिखेंगे 2 × 2, क्योंकि 2 दूना हो जाएगा मेरा 4, और गुना x है तो x देंगे। अब यहाँ पे मेरा 10 है, तो इसको हम 2 गुना कर देंगे 5, क्योंकि 2 × 5 = 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम इसको 2 भाग में बांट देंगे। ये दोनों को हम 1 भाग कर देंगे, और यहाँ से हम ये दोनों को 1 भाग कर देंगे। अब यहाँ पे मेरा 2 भाग में बट गया। अब ये वाला जो मेरा पक्ष है और यहाँ पे ये वाला जो पक्ष है, ये दोनों में हम देखेंगे कि कॉमन संख्या कौन सा है। कॉमन का मतलब होता है कि जो संख्या दोनों में रहना चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे मेरा 2 है तो इसमें 2 नहीं है, ये दोनों में। यहाँ पे मेरा x है और यहाँ पर भी मेरा x है, यानी कि x को हम कॉमन ले सकते हैं। तो x को हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि x यहाँ पे भी है और x यहाँ पे भी है।
तो यहाँ पे है मेरा 2x जिसमें से एक x हमने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पे मेरा ये 2 बचा और ये 1x बचा, तो हम लिखेंगे 2x प्लस है तो प्लस देंगे। यहाँ पे मेरा है 5 गुना x जिसमें से हम x को बाहर निकाल लिए तो केवल 5 बचा, तो यहाँ पे हम 5 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। अब इसमें देखेंगे कि मेरा कॉमन संख्या कौन सा है, तो मेरा 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी है, यानी कि हम 2 को कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा बचा 2x, तो लिखेंगे 2x और ये प्लस है तो प्लस, ये 5 है तो 5। गुणनखंड विधि में हम सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि ये मेरा जो दोनों है ब्रैकेट में, ये दोनों मेरा समान होना चाहिए। अब हम उसके बाद ये जो x है और ये +2 है, ये दोनों को हम एक पर लिख देंगे, x प्लस में 2। उसके बाद ये दोनों ब्रैकेट वाला हम कोई भी एक लिख देंगे, 2x + 5। यही जो मेरा आया, यही मेरा हो गया आंसर। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे मेरा दूसरा क्वेश्चन है x² + 2x - 8। इसमें भी हम इसी तरीके से करेंगे। जो यहाँ पे मेरा लास्ट वाला संख्या है इसको करेंगे x² के पहले वाला संख्या से। तो यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कम से कम एक तो है, यानी कि हम 8 को गुना करेंगे 1 से तो मेरा 8 आएगा। अब ये 8 को हमको दो वैसा संख्या ढूंढना है जिसको गुना करने के बाद 8 आना चाहिए, और वही दोनों संख्या को जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो मेरा यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि एक संख्या 4 है और एक संख्या 2 है, क्योंकि ये गुना करने के बाद हमको यहाँ पे 8 आ जाएगा और इसको घटाने के बाद मेरा 2 चलाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 4 - 2 = 2। अब हम सभी में x लगा देंगे, यानी कि 4x - 2x = 2x। अब यहाँ पर जो मेरा 2x आया इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 4x - 2x। तो यहाँ पर जो मेरा 2x है इसी के बदले में हम इस तरीके से लिखेंगे, 4x - 2x। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे x² + 4x - 2x, और यहाँ पे मेरा माइनस में 8 है तो 8 लिख देंगे। अब हम उसके बाद इसको विस्तार करेंगे, x² है तो इसको हम लिखेंगे x गुना में x, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 4x को लिखेंगे सबसे पहले 2 गुना 2 तो हो जाएगा मेरा 4। अब यहाँ पे मेरा x है तो x देंगे, माइनस है तो माइनस, 2x है तो 2 गुना x। अब यहाँ पे मेरा माइनस है तो माइनस, ये 8 को हम तोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा 2 गुना 2 गुना 2। अब हम इसके बाद इसको हम 2 भाग में बांट देंगे, इसको एक भाग यहाँ पे हो गया और एक भाग यहाँ से हमको यहाँ पे हो गया। अब हम इसमें खोजेंगे कि मेरा कॉमन जो संख्या है वो कौन कौन है। तो यहाँ पे मेरा एक x ये वाला है और ये x ये वाला मिल रहा है, उसके अलावा तो हमको कोई भी संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी मेरा x है तो उसके बाद यहाँ पे मेरा कोई और दूसरा x नहीं है, केवल एक ही x है जो इसके साथ मिल रहा है। तो x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे मेरा बच जाएगा एक x, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ये मेरा 2 दूना 4 बच गया तो 4 लिखेंगे, यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें मेरा ये 2 कॉमन है और इसमें मेरा ये 2 कॉमन है, तो इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे मेरा ये वाला x बचेगा माइनस ये 2 दूना 4 बचेगा। अब हम ठीक उसी प्रकार से ये वाला x और -2 को एक पर लिख लेंगे, x - 2, और ये दोनों में हम यहाँ पे मेरा हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ये वाला 4। तो क्योंकि ये हमको दोनों जो है ये हमको समान होना है, तो अब हमने ले लिया यहाँ पे x - 2 और उसके बाद x + 4 ले लिए, यही मेरा हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए तो अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए यहाँ पे मेरा रह गया होमवर्क,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।